नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 28 जनवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, DRDO has successfully test fed the surface to air Akash NG मिसाइल ऑफ द ओडिशा कोस्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। हमारे क्वेश्चन में पहला लाइन जो है न्यूज आया था, डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया है सरफेस टू एयर आकाश एनजी मतलब न्यू जनरेशन मिसाइल ऑफ द ओडिशा कोस्ट। ओडिशा कोस्ट में एक आइलैंड है दोस्तों, इस आइलैंड का नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। इस आइलैंड में से होता है डीआरडीओ का मैक्सिमम मिसाइल टेस्टिंग। इस आइलैंड में एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी भी है। तो दोस्तों ये आइलैंड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखो, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, इस आइलैंड का पुराना नाम था व्हीलर आइलैंड। क्यों? क्योंकि एक इंग्लिश कमांडर लेफ्टिनेंट ह्यूग व्हीलर थे, इनके नाम पर था ये आइलैंड का नाम। 2015 में आइलैंड वाज रीनेम टू ऑनर द लेट इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 2015 में आइलैंड का नाम चेंज कर दिया, किनको ऑनर करने के लिए? अपना लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब देखो, अब्दुल कलाम आइलैंड इज लोकेटेड क्लोज टू द गाहिर माता मरीन सैंक्चुरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। गाहिर माता मरीन सैंक्चुरी कौन से स्टेट में है? ओडिशा में है। ये मरीन सैंक्चुरी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूकरी ऑफ द एंडेंजर्ड ओलिव रिडली सी टर्टल। देखो, ओलिव रिडली सी टर्टल एक टाइप का टर्टल है जो अंडा देने के लिए हमारे जो बीचेस में आता है। ये आपको अंडमान एंड निकोबार में दिखाई देगा, तमिलनाडु में कुछ इलाके हैं उधर भी बीचेस में आता है, पर मैक्सिमम आता है ये जो गाहिर माता मरीन सैंक्चुरी में जो ओडिशा में है। तो अब्दुल कलाम आइलैंड के जो सैंडी बीचेस है ये इनका फेवरेट डेस्टिनेशन है टर्टल्स का। बेसिकली ये टर्टल्स जो है बीचेस में आता है अंडा देने के लिए, और बीच में अंडा देके फिर वो मिट्टी से ढक के वापस चला जाता है। ठीक है, अब देखो, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, ब्राइट लाइट्स इंस्टॉल्ड एट द मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी। दोस्तों ये टर्टल जब अंडा देने आता है ना बीचेस में, तो ये मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी बहुत बड़ा है, उधर से ब्राइट लाइट्स इनके आंखों में पड़ता है तो इनको फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी वजह से बहुत बेबी टर्टल्स, जो टर्टल्स के बच्चे हैं, इनको रास्ता भूल जाता है, फिर वो मर जाता है। तो इस तरह इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हुआ था। तो इसलिए उधर होता क्या है, टू प्रोटेक्ट द टर्टल्स ऑल लाइट्स एट द फैसिलिटी आर डिम्ड और मास्क्ड ड्यूरिंग नेस्टिंग सीजन। टर्टल्स का जब नेस्टिंग सीजन होता है ना, लाइट्स को डिम कर देते हैं, नहीं तो मास्क करते हैं, मतलब ढकते हैं कुछ, ये टर्टल्स को प्रॉब्लम नहीं होने के लिए। और ऊपर से एक अच्छी बात यह है, मिसाइल टेस्टिंग इज रिस्ट्रेन ड्यूरिंग द टर्टल्स नेस्टिंग। टर्टल का नेस्टिंग पीरियड जब होता है ना, तब मिसाइल टेस्टिंग होता ही नहीं है। अच्छी बात है ना दोस्तों, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो हमारा स्टेटमेंट्स में पहुंचते एक बार। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल फैसिलिटी इज लोकेटेड इन एन आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा कॉल्ड डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, बिल्कुल सही। आइलैंड इज लोकेटेड क्लोज टू द गाहिर माता मरीन सैंक्चुरी, बिल्कुल सही। मिसाइल टेस्टिंग इज रिस्ट्रेन्ड ड्यूरिंग द टर्टल्स नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग सीजन, बिल्कुल सही। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिसेंटली रिलीज्ड ₹12,351 crore to 18 states in order to provide grants to the rural local bodies. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखो, न्यूज से आया था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, उन्होंने 12,351 करोड़ रुपया 18 स्टेट्स को इश्यू किया है। बेसिकली ये ग्रांट्स है जो रूरल लोकल बॉडीज को देते हैं। रूरल लोकल बॉडीज मतलब क्या क्या है दोस्तों? जो पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन है, सब लोकल बॉडीज है। अब देखो, अमाउंट इज द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ बेसिक ग्रांट्स रिलीज्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। देखो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोलूंगा, ये जो ग्रांट्स देते हैं ना, वो देते हैं एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ फिनेंस कमीशन। अभी जो फिनेंस कमीशन है ये है 15 फिनेंस कमीशन। तो दो टाइप का ग्रांट होता है, एक है बेसिक ग्रांट्स, दूसरा है टाइड ग्रांट्स। बेसिक ग्रांट्स में क्या है, सच ग्रांट्स कैन बी यूज्ड बाय रूरल लोकल बॉडीज फॉर द लोकेशन स्पेसिफिक नीड्स। मतलब हाउएवर सच ग्रांट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सैलरी और एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, बेसिक ग्रांट्स जो है ये लोकेशन स्पेसिफिक नीड्स के लिए, उस लोकेशन में कुछ नीड्स है, मतलब जहां पंचायत है ना, उस पंचायत के जितने भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है उधर कुछ स्पेसिफिक नीड्स है, तो उसके लिए बेसिक ग्रांट्स यूज कर सकता है। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बेसिक ग्रांट्स कैन नॉट बी यूज फॉर सैलरी और एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। सैलरी के लिए या और कुछ एक्सपेंडिचर के लिए ये स्पेंड नहीं कर सकते।
अब टाइड ग्रांट्स क्या है? टाइड ग्रांट्स मतलब सच ग्रांट्स आर यूज्ड बाय द रूरल लोकल बॉडीज टू मेंटेन द ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस एंड सैनिटेशन, सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस तरह के काम के लिए टाइड ग्रांट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दो टाइप की ग्रांट है बेसिकली। अब देखो दोस्तों, बाकी जो क्या लिखा है, ग्रांट हैज बीन रिलीज्ड ऑफ द स्टेट्स प्रोवाइडिंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब देखो, पहला इंस्टॉलमेंट देने के बाद स्टेट्स को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, मतलब ग्रांट्स को कैसे कैसे यूज किया वो देने के बाद ही सेकंड इंस्टॉलमेंट देते हैं, ठीक है। अब देखो, स्टेट्स विल नाउ ट्रांसफर द ग्रांट्स टू रूरल लोकल बॉडीज। एक्चुअली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है स्टेट्स को देते हैं, स्टेट्स जो है ये मिलने के 10 दिन के अंदर रूरल लोकल बॉडीज को ये पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। टिल डेट ग्रांट ऑफ 45,738 करोड़ हैज बीन रिलीज्ड, ठीक है। तो इतना पैसा अभी तक रिलीज हो चुका है 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर में। हमारा क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रांट्स आर रिलीज्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड इन अकॉर्डेंस विद रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। बिल्कुल सही। देखो दोस्तों, पहले मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज तो रिकमेंड करना ही है, क्योंकि पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है सब कुछ। इसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन के इंपॉर्टेंट, वो लोग सब देखते हैं किसको कितना पैसे चाहिए होता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है। सेकंड क्या है, बेसिक ग्रांट्स कैन बी यूज फॉर द सैलरी। ये गलत है दोस्तों, मैंने अभी भी बोला बेसिक ग्रांट्स लोकेशन स्पेसिफिक नीड्स के लिए, ये सैलरी के लिए नहीं यूज हो सकते। टाइड ग्रांट्स आर यूज्ड बाय रूरल लोकल बॉडीज टू मेंटेन द ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, सैनिटेशन, सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी 1। क्वेश्चन नंबर 3, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स chaired by the Prime Minister Narendra Modi has approved the minimum support prices for milling copra and boiled copra. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। तो दोस्तों स्टेटमेंट 2 गलत है। सबसे पहले देखते हैं न्यूज क्या आया था। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स शेयर करता है अपना प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मिलिंग कोपरा एंड बोल्ड कोपरा इंक्रीज किया है। तो कोपरा दो टाइप का होता है। कोपरा क्या है दोस्तों, जब नारियल को खोलने के बाद, मतलब तोड़ने के बाद इसको सुखाता है धूप में, तब ये कोपरा बन जाता है। वो कोपरा को जो पीसते हैं तो उसमें से कोकोनट ऑयल निकलता है, ठीक है। तो कोपरा से कोकोनट ऑयल बनता है। गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द एमएसपी ऑफ कोपरा बाई 375 रुपीज फ्रॉम 2020। तो इतना पैसे बढ़ा दिया। तो अभी एक क्विंटल मतलब 100 किलो है। 100 किलो कोपरा का कॉस्ट जो है 10,335 है, 10,335। प्राइस ऑफ 23 कमोडिटीज। देखो दोस्तों, एमएसपी में टोटल 23 कमोडिटीज है। ये सेट करता है ट्वाइस ए ईयर, एक साल में 2 बार एमएसपी सेट करता है, ठीक है। और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है अपना रिकमेंडेशन देता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एमएसपी is fixed based on whose recommendation? Commission for Agriculture Cost and Prices. Very very important. अब देखो लिस्ट ऑफ कमोडिटीज फॉर विच एमएसपी से 23 कमोडिटीज है, 23 कमोडिटीज। इसमें देखो 4 कैटेगराइजेशन है, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। इसमें सीरियल्स में आता है पैडी, माइस, व्हीट, बार्ली, सोरगम, पर्ल मिलेट एंड रागी। पल्सेस में चिकपी और ग्राम, मूंग, तूर, उड़द, लेंटिल। ऑयल सीड्स में पीनट, रेप सीड, सेसाम, सोयाबीन, सनफ्लावर, सैफ्लावर, नाइजर सीड। एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स में आता है कोपरा, कॉटन, शुगर केन एंड रोजवुड। तो बेसिकली अपना कोपरा जो है कॉमर्शियल क्रॉप में आता है। अब देखो हमारा क्वेश्चन में क्या है, कोपरा इज द ड्राइड मीट ऑफ कोकोनट विच यूजेस टू एक्सट्रैक्ट कोकोनट ऑयल। बिल्कुल सही, ठीक है। तो कोकोनट से ही बनता है दोस्तों कोपरा। कोकोनट को सुखाना पड़ता है, ठीक है। कोकोनट को तोड़ने के बाद उसको धूप में सुखाते हैं ना, तब ये कोपरा बन जाता है। कोपरा इज कैटेगराइज्ड एज एन ऑयल सीड इन द लिस्ट ऑफ कमोडिटीज। गलत है दोस्तों। एक्चुअली एमएसपी के कैटेगराइजेशन में ये कॉमर्शियल क्रॉप है। एमएसपी इज फिक्स्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। तो ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। Question number 4. The National Non-Communicable Disease Monitoring Survey (NNMS) was recently released in India by the Ministry of Health. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। इस तरह की जब भी कोई सर्वे रिपोर्ट्स आता है ना, इसकी बेसिक्स क्या है जान के रखिएगा, क्योंकि आप जब मेंस के एग्जामिनेशन में मेंस पेपर जब लिखते हो ना, इस तरह की स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन देने से, आपके पास अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से कुछ डाटा है वो लिखने से आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। आप देखो इस सर्वे में क्या बोला है, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। सर्वे कवर्स द एज ग्रुप्स ऑफ 15 to 69 ईयर्स, मेल्स एंड फीमेल्स फ्रॉम द अर्बन आर एंड रूरल एरियाज। तो ये बिल्कुल सही है, 15 to 69 ईयर्स को कवर किया है। इसमें मेल एंड फीमेल्स दोनों इंक्लूडेड है। रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट 2 in 5 adults have 3 or more risk factors for non-communicable diseases in India। तो इंडिया नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के में कितना वल्नरेबल है आप देख सकते हो।
मतलब 2 in 5 adults, ठीक है, 5 में से 2. It is the largest comprehensive national survey on risk factors and health systems preparedness of non-communicable diseases. Non-communicable diseases के प्रिपेयरनेस के लिए जो सर्वे करते हैं ना, इसमें सबसे बड़ा कॉम्प्रहेंसिव नेशनल सर्वे है ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे. ठीक है, अब देखो रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों. नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे वाज रीसेंट रिलीज इन इंडिया में. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये रिलीज किया है. ये 2017-18 के पीरियड के लिए सर्वे हुआ था. दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ ए कॉम्प्रहेंसिव सर्वे ऑफ एनसीडीज. एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. एज ग्रुप जो है 15 to 69 है. अब देखो ये पहला पॉइंट मैंने बता दिया ऑलरेडी, 2 in 5 एडल्ट्स वाला. और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते एक बार. 3% हार्ड रेस्ड ब्लड ग्लूकोज. ठीक है, 3% ऑफ द एडल्ट्स मतलब 15 से 69 ईयर्स के बीच में जितने भी लोग हैं उनमें 3% में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है 3% मतलब रेस्ड है, मतलब ज्यादा है. इट ऑल्सो शोज दैट मोर देन 2 in 5 एडल्ट्स एंड 1 in 4 adolescents were doing insufficient physical activity. ये बहुत जरूरी है दोस्तों. हम में से मैक्सिमम लोग जो है फिजिकल एक्टिविटीज करते ही नहीं है. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ऐसे बैठे बैठे काम करते रहोगे तो अपना शरीर जो है खराब हो जाएगा. कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये सब आ जाएगा. 1 in every 3 adults and more than 1/4 proportion of men are involved in tobacco consumption and consumed alcohol in past 12 months. देखो 1 in every 3 adults, डेंजरस डाटा है. 1 in every 3 adults and more than 1/4 of the proportion of the men. तो मेन के 1/4 ऑफ प्रपोर्शन सिगरेट पीते हैं या टोबाको कंजप्शन करते हैं. जो टोबाको प्रोडक्ट जितने भी है ना, पान मसाला हो गया, सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, ये सब की बात कर रहे हैं. एंड कंज्यूम्ड अल्कोहल जो दारू भी पीते हैं. इट इज अ लार्जेस्ट कॉम्प्रहेंसिव नेशनल सर्वे. ये मैंने बता दिया. तो दोस्तों इसमें जो मैंने डाटा बोला ना, ये जो लिखा है इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा. जितने भी लिखा है ना ये सब याद रखिएगा. जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हो ना, इस तरह की डाटा याद रखने का. ठीक है, हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है. क्वेश्चन नंबर 5. द यूनाइटेड नेशंस हैज रिलीज्ड इट्स बिगेस्ट एवर ओपिनियन पोल ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज यूएन ग्लोबल क्लाइमेट सर्वे. कंसिडर द फॉलोइंग विच आर करेक्ट. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए. आई होप आपने आंसर किया होगा. नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली. तो दोस्तों स्टेटमेंट 2 जो है गलत है. क्या लिखा है? पहले लिखा है सर्वे वाज कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी. दोस्तों ये बिल्कुल सही है. यूएनडीपी के बारे में ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. हर्षित सर ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो. वैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूपीसी सिलेबस में एक मेन पार्ट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा. सेकंड क्या है? यूएनडीपी से ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ये सही है, पर हेडक्वार्टर्स पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में है. ठीक है, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में. तीसरा क्या है? यूएनडीपी इज फंडेड बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यूएन मेंबर स्टेट्स. बिल्कुल सही है दोस्तों. यूएनडीपी का जितने भी फंडिंग आता है ना, जितने भी मेंबर स्टेट से उनके वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, तो हमारे स्टेटमेंट सी 1 and 3 ओनली इज द राइट आंसर. और क्या लिखा है देखो, ये सर्वे के बारे में दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस हैज रिलीज्ड इट्स बिगेस्ट एवर ओपिनियन पोल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट सर्वे. आज का क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों. सारे कंट्रीज जो है क्लाइमेट चेंज के पीछे है. बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस हो रहा है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बन रहा है. तो यूनाइटेड नेशंस ने यूएनडीपी के थ्रू, मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू एक ग्लोबल क्लाइमेट सर्वे कंडक्ट किया. ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है. ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं, इट इज द बिगेस्ट एवर ओपिनियन पोल. लोगों से पूछा गया. ठीक है, एक टाइप ऑफ रेफरेंडम टाइप का है. सभी से पूछा गया, सर्वे किया कि क्लाइमेट चेंज के बारे में उनका क्या कहना है. फाइनली ये यूएन ग्लोबल क्लाइमेट सर्वे निकला है. ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली. तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है. कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मसल इन द ह्यूमन बॉडी. आंसर इज रफ. एक्चुअली 3 टाइप ऑफ मसल है ह्यूमन बॉडी में, कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ. रफ इज नॉट ए मसल. आज का क्वेश्चन देख लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉर्थर्न बॉर्डर इज नियरेस्ट टू द नॉर्थ पोल. बेसिकली मेरा क्वेश्चन का मतलब यह है, नॉर्थ पोल से सबसे क्लोज इनमें से कौन सा कंट्री है. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. तो दोस्तों वीडियो इधर खत्म कर रहा हूं. मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सीखने को मिल रहा है, मेरे वीडियो से कुछ यूज मिल रहा है. अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक एंड मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों. लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. हैव ए नाइस डे.